मंडल की बैठक प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया गया, बधाई दी गई और उनके द्वारा जो 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज कल रात को अनाउंस किया गया है, उसके का मंत्रिमंडल ने स्वागत किया है। और मंत्रिमंडल ने ऑब्जर्व किया है कि इस पैकेज के कारण जो कोविड-19 के लॉकडाउन से उत्पन्न जो स्थिति है, उसमें आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, उस एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए जो है वो मदद मिलेगी, जिसका हिमाचल प्रदेश को भी लाभ होगा और इसका जो है वो मंत्रिमंडल भरपूर समर्थन और स्वागत करता है। मंत्रिमंडल ने आज हिमाचल प्रदेश में बिजनेस एक्टिविटीज बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहां पर आए, डूइंग ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ बिजनेस जो है वो इसकी दृष्टि से कुछ एक जो हमारे लेबर लॉज हैं उनमें छोटी छोटी अमेंडमेंट्स की हैं, जिसमें एक तो कंट्रैक्ट लेबर एक्ट जो है 1917 का है, बहुत पुराना एक्ट है। इसका हिमाचल प्रदेश की दृष्टि से जो है वो संशोधन करने को मंजूरी दी गई है। पर्टिकुलरली जो है वो जो एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 4 होती है, उसमें इसमें जो है वो कंट्रैक्ट पर भी एम्प्लॉयमेंट रख सकती हैं छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं, लेकिन उसमें जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है उसमें कटौती किए बगैर कंट्रैक्ट पर भी जो रखे जाते हैं 20 की लिमिट थी, अब वो 30 कर दी है। दूसरी अमेंडमेंट जो है वो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में मंजूर की गई है। उसमें भी विभिन्न धाराओं में जो है वो एक्ट होंगे, मंजूरी दी गई है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग की जो एक्टिविटी है, स्मॉल जो यूनिट्स हैं उनकी जो है वो बढ़े और उसमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़े। उसमें जो है वो अभी तक जो इस तरह की एग्जिस्टिंग जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स थी वो 10 से 20 वर्कर्स की थी, अब वो 20 से 40 कर दी गई है, 20 to 40। इसमें छोटे जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको जो है वो बेनिफिट होगा, वो एनकरेज होंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो वर्कर्स की इससे बढ़ेंगी। ये अमेंडमेंट जो है वो मंजूर की गई है। तक जो मजदूर है वो केवल 75 आवर्स के लिए ही ओवर टाइम कर सकता है। अब अमेंडमेंट जो की है उसमें 115 आवर्स तक जो है वो ओवर टाइम कर सकेगा, लेकिन उसकी जो सैलरी है, जो वेजेस हैं उसके, वो दुगने देने पड़ेंगे। ये अमेंडमेंट जो है की है। अभी तक जो है वो 75 दिन से ज्यादा वेजेस वो कर ही नहीं सकता था, चाहे करना भी चाहता। इसके साथ साथ जो है वो एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इसमें भी जो है वो सेक्शन 22, सेक्शन 25 में जो है वो और विभिन्न जो सब धाराएं हैं उसमें संशोधन जो है वो अप्रूव किए गए हैं, जिससे जो है वो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्शन है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो बढ़ेंगी और प्रदेश में बिजनेस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करने का जो है वो माहौल जो है वो ज्यादा बढ़ेगा, जिसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। इसके अलावा जो है वो एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थीरा डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो 50 बेडेड जो है वो सिविल हॉस्पिटल में इसको अपग्रेड किया है। जो अभी तक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थीरा है उसे 50 बेडेड सिविल हॉस्पिटल बनाया गया। और इसी प्रकार से
एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो भिखली है कुल्लू जिला में, उसे को जो है मंजूरी दी गई है। फिर एक जो है वो सिरमौर जिला में मैसर्स एल्को स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड है, इनको जो है वो काम करने के लिए, प्रोजेक्ट जो है पूरा करने के लिए एक्सटेंशन दी गई है। फिर एक कैबिनेट ने जो डिसीजन किया है, प्रदेश सरकार अभी तक जो है वो फूड में जो है वो सब्सिडी देती है। बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो हिमाचल प्रदेश में सब्सिडी लेता है। इसमें मंत्रिमंडल ने तय किया है कि जो इनकम टैक्स पेज हैं उनको जो है वो सब्सिडी 1 साल के लिए बंद कर दी जाएगी। उसके साथ साथ जो सब्सिडाइज्ड रेट्स पर दालें, तेल और चीनी, उसमें जो है वो सब्सिडी कुछ कम की गई है। लेकिन दूसरी तरफ मंत्रिमंडल ने जो बीपीएल के जो है वो कार्ड होल्डर्स हैं उनको एज इट इज जो है वो जिस रेट पर अभी मिलती है वही चालू रहेगा। और उसके अलावा इनकम बढ़ा करके लगभग 45,000 कर दी गई है, जिसमें एपीएल के भी 1.5 लाख लोग जो बीपीएल से ऊपर हैं और एपीएल में निचले स्तर पर हैं, उनको भी बीपीएल के बराबर आटा और चावल जो है मिलेगा। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो प्रदेश सरकार ने जो इनकम है वो बढ़ा दी है। 1.5 लाख इनकम टैक्स एम्प्लॉयज बाहर जाएंगे, लेकिन उसी प्रकार से जो है वो 1.5 लाख जो है वो जो कंपैरेटिवली जो है वो निर्धन है, उनको जो है वो एनएफएसए में जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है, जिससे उनको बहुत ज्यादा जो है वो राहत मिलेगी। अब जो है 3 रुपए 30 रुपए पर केजी का आटा और 2 रुपए पर केजी का चावल जो है वो उनको मिला करेगा। तो ये दोनों तरफ जो है निचले को ऊपर बढ़ा दिया है और इनकम टैक्स की सब्सिडी जो है वो कम की है, कंप्लीट खत्म नहीं की है, कम की है। 30 रुपए की अभी सब्सिडी मिलती है, उसमें 10 रुपए कमी की है। चीनी में जो अभी तक 12 रुपए सब्सिडी थी वो 6 रुपए सब्सिडी रहेगी, 6 खत्म कर दी है। तेल में भी 10 रुपए की थी, 5 रुपए रहेगी। इसकी कई बार आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, रेट्स जो है कंपैरेटिव बेसिस पर जो है वो सारे हिंदुस्तान से जो है वो लिए जाते हैं। तो लेकिन जो एक्सचेकर है उसमें जो है ये कोविड के कारण जो है वो इसमें 1 साल के लिए ये जो है वो कम किया गया है। इसके अतिरिक्त जो है वो हमारे मंत्रिमंडल ने जो है वो अटल आदर्श विद्यालय जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस कर रखे हैं हर कंस्टिट्यूंसी में बनेगा, उसकी गाइडलाइंस में जो है वो परिवर्तन किया है। पहले तय किया था कि जहां नवोदय विद्यालय या सेंट्रल स्कूल होगा वहां नहीं बनाए जाएंगे, लेकिन अब ये शर्त हटा दी गई है। प्रत्येक कंस्टिट्यूंसी में जो है वो एक अटल आदर्श विद्यालय जो है बनाया जाएगा। जो पिछले इस वर्ष के थे 15, उनको अप्रूवल दी गई है और साथ ही साथ जो है ये गाइडलाइंस जो है वो चेंज हो, 15 नए जो है अटल आदर्श विद्यालय जो है वो बनाए जाएंगे। जहां जहां एफसीए की कोई कंडीशन नहीं है, जमीनें हमको अवेलेबल हो गई हैं और उनके सबके जो है ये कंस्ट्रक्शन एजेंसीज को बनाने के लिए जो है उनके लिए कह दिया गया है।